सबको सलाम। सफीना पतरस आपके साथ एक नई कहानी के साथ हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने नूह की कहानी सीखी कि नूह की कहानी जब हमने सीखी तो उसमें हमने देखा कि सारी दुनिया का ख़ात्मा हो गया। जब सारी दुनिया का ख़ात्मा हुआ तो हमने देखा कि सिर्फ 8 जानें जो थी वो उस दुनिया में बाकी बची। नूह का घराना था, यानी उसके बेटे और उसकी बहुएं और उसकी बीवी और नूह खुद। अब बच्चों, हम देखते हैं कि अब दुनिया में हर चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई थी और सिर्फ ये लोग जो थे वो कश्ती के वसीले से वो बचे और एक नई दुनिया का आगाज़ फिर से हुआ। तो जब नई दुनिया का आगाज़ हुआ, लोगों ने फिर से रहना शुरू किया, तो वो दुनिया फिर बढ़ी और ऐसा हुआ कि जब लोग बहुत तादाद में फिर बढ़ गए तो उन्होंने मशरिक़ की तरफ से सफ़र किया और वो मुल्क सुनार के मैदान में जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर डेरे लगाए और उन्होंने वहाँ पर एक शहर तामीर किया। उसको शहर को बनाने लगे। वो उन्होंने ईंटों को आग में बहुत पकाया और पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह उन्होंने गारे का काम लिया और उस शहर को बनाने लगे। और जब वो उस शहर को बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम अपने लिए कोई ऐसी यादगार बनाते हैं कि अगर हम कहीं इधर उधर परागंदा भी हो जाते हैं तो हमारी जो याद है वो यहाँ पर रहे। और उन्होंने क्या किया कि अपने वास्ते शहर बनाया और एक बुर्ज को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। बच्चों, बुर्ज का मतलब है मीनार। आप जैसे मीनार पाकिस्तान से भी आप वाकिफ़ है कि वो कितनी ऊंचाई पर कैसा बड़ा वो बना हुआ है ना। इसी तरीके से उन्होंने उस बुर्ज को बनाना शुरू किया और उन्होंने उस बुर्ज को जब बनाना शुरू किया तो उसकी चोटी जो थी उन्होंने कहा कि ये आसमान तक जाएगी। उन्होंने बच्चों इस बात को उन्होंने शायद अपने जहन में रखा कि हम आसमान तक इस चोटी के से हम पहुंच जाएंगे। और खुदा जो था वो इस बात को देख रहा था और खुदा जो था वो उस शहर को देखने के लिए उतरा। बच्चों, जब वो शहर को उन्होंने बना लिया और उस मीनार को भी उन्होंने बनाया तो लोग जो थे वो सब मिलजुल कर इस काम को कर रहे थे। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो उनके साथ काम नहीं करता था, बल्कि सारी दुनिया जो जितने भी लोग थे वहाँ पर सबकी एक ही ज़ुबान थी और सारे मिलजुल कर उस काम को कर रहे थे। तो बच्चों, जब खुदा उनको उस मीनार को देखने के लिए उतरा तो खुदावंद ने देखा कि ये तो इनका एका है, यानी कि ये एक ज़ुबान बोलते हैं। और इन्होंने जो मीनार को बनाना शुरू किया बच्चों, ये देखे जब मीनार को बनाना शुरू किया तो उन्होंने इस बात को जहन में रखा था कि हम इस मीनार की जो चोटी है इसको आसमान तक लेके जाएंगे। अब खुदा ने कहा कि ये तो वाकई ही में इस बात पे एग्री हो गए हैं, ये मुत्तफिक हैं और ज़रूर ये लोग जो है इस काम को ये कर लेंगे। तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उनको उस रोए ज़मीन पर परागंदा किया। खुदावंद ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये वाकई में इनकी एक ही ज़ुबान है ये सारा, तो ये वाकई में इस आसमान तक इस चोटी को ले जा सकते हैं। और जब खुदावंद ने उनको ज़मीन पर परागंदा किया तो इसलिए उसका नाम जो था वो बाबल हुआ, यानी कि बाबल का बुर्ज। इस शहर का नाम बाबल का बुर्ज हुआ क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर लोगों को परागंदा किया, यानी कि वो सारे इधर उधर हो गए क्योंकि उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ हो गया। अब वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझ रहे थे
कि वो हो सकता है जो गारा मांग रहा वो उसको ईंट पकड़ा रहा, जो ईंट मांग रहा है वो उसको चूना पकड़ा रहा, और उनको कोई समझ नहीं लग रही थी और वो एक दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझ पा रहे थे। इस तरह खुदावन ने उनकी ज़ुबानों में वहाँ पर इख्तलाफ किया और वो वहाँ से रोए ज़मीन से एक दूसरे से जुदा हो गए सब, क्योंकि उनको समझ ही नहीं थी लग रही कि हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, जब हम खुदा की मर्ज़ी के बगैर काम कोई करते हैं या खुदा उस काम पर नहीं राज़ी होता तो फिर ऐसा ही होता है। खुदावन नहीं चाहता था कि ये बुर्ज जो है आसमान तक बनाया जाए। अगर लोगों की सोच होती कि शायद हम सिर्फ ये शहर ही बनाएं और इस शहर में रहें तो फिर शायद खुदा उनके साथ ऐसा ना करता। लेकिन जब उन्होंने आसमान तक की रसाई चाहिए, शायद वो चाहते हों कि हम आसमान तक पहुँचे और खुदावन को देखें। हो सकता है उनके जहन में बहुत से सवालात हों लोगों के, लेकिन खुदावन की मर्ज़ी जाने बगैर हमें कोई भी काम जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाँचवीं कहानी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसके बाद जो हम कहानी सीखेंगे वो होगी अगली कहानी के साथ। मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी छोटी सी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस है। बेशक कलाम मुक़द्दस थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जब हम इसको सीखते हैं और अच्छे तरीके से जब हम इसको सुनते हैं तो फिर वो हमारी समझ में कलाम मुक़द्दस जो है वो आ जाता है। तो हम इस कहानी के एंड में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और फिर नई कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। खुदा हाफ़िज़।